अन्ना कहाँ रखूं? रखो रखो। यहाँ रख दो। ये अष्टलक्ष्मी हमारा धर्म पत्नी। प्रणाम देवी। अयो ये हमारा नया गधा। परम धामा। अयो ये तो बढ़िया बहुत सा कोमल सा लगता है। हमको नहीं लगता 2 दिन से भी ज्यादा ही ये टिकेगा। ये बहुत समझदार बहुत बुद्धिमान गधा। हमको नहीं लगता जैसे आपका वो गधा भाग गया ऐसा ये गधा भी भाग जाएगा, देख लेना। क्या बोलती जी? वो भागा, वो एकदम छिछोरा गधा या गधे के चक्कर में हमको छोड़ के भाग गया। दाव लगा लो। अरे रे रे नहीं, दाव मत लगाना। आप जब भी दाव लगाते हैं हार ही जाते हो। वो सिलाई वाले अन्ना से ससुराल से आए शेरवानी हार गए, और वो आभूषण विक्रेता से सगाई की अंगूठी हार गए, वस्त्र विक्रेता से हमारी साड़ी और अपनी धोती हार गए। अच्छा ठीक है अष्टलक्ष्मी, दाव लगाना बंद है। आज के बाद किसी से दाव नहीं लगाएगा पक्का। ये तो रुष्ट हो गया जी। अरे तुम यहाँ बैठा क्या करता जी? जाके अपना काम करो। हाँ, जैसे आप बोले अन्ना, बताइए तो सही करना क्या है? आओ हमारे साथ। अन्ना बिछौना। सोने का नहीं, खड़ा होने का। खड़ा हो जा। तुम यहाँ काम करने आया कि सोने आया? काम करने। ये देखा है? ये वस्त्र का पर्वत देखा? वस्त्र का पर्वत है। देखता? हाँ, हमारा धर्म पत्नी अष्टलक्ष्मी हमारा सहायता करना चाहती, हमारा काम और बिगाड़ दी। हाँ, ये धुले हुए स्वस्थ वस्त्र और धोने के लिए रखे मैले वस्त्र, ये दोनों मिला दी। अब बस करो। अब तुमको क्या करना है? धुला वस्त्र अलग करना, मैला वस्त्र अलग करना, समझा? चलो शुरू हो जा। किंतु अन्ना मैं ये सब करूंगा कैसे? नहीं, मेरे कहने का अर्थ है कि पता कैसे चलेगा कि कौन से वस्त्र धोने वाले हैं और कौन से धुले हुए हैं? अरे अम्मा, ये बहुत आसान है जी। हाँ। एक कपड़ा उठा के सूंघ कर देखो, दुर्गंध आए तो अस्वच्छ, सुगंध आए तो स्वच्छ, वो भी अस्वच्छ है? हाँ, परिधान को पहनने के बाद लोग इत्र लगाता जी। इत्र अलग अलग सुगंध का, इत्र का सुगंध से पता चलता है कौन सा कपड़ा किसका। सच में? और नहीं तो क्या। और मैं तो कपड़ा सूंघ के बताता कौन सा कपड़ा कौन से घर से आया। अरे जाओ अन्ना, कुछ भी मत बोलो, ऐसा थोड़ी ना होता है। ना तुमको लगता कि मैं झूठ बोलता है? नहीं, मतलब ऐसा संभव। तुम क्या बोलता हूँ? झूठ बोलता है? नहीं अन्ना, मेरे कहने का मतलब ये केवल इतना था। क्या मतलब क्या हमारा बात हवा में बोलता है? नहीं अन्ना, नहीं मेरे प्यारे अन्ना, रुष्ट मत हो जाओ। क्षमा क्षमा, मैं तो केवल ये कह रहा था कि ऐसा संभव कैसे है कि मात्र सुगंध से ही पता चल जाए कि कौन सा वस्त्र किस घर से आया है। ये बात गले नहीं उतरी। अच्छा ठीक है, हम सिद्ध करके दिखाता है। दाव लगा लो। लगा लो। देखो देखो। चमेली का तेल, भूला स्वामी का कपड़ा। वाह 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 अन्ना, क्या पोटली बनाई है। धन्यवाद। क्या बात है अन्ना, कितने अच्छे से सिखाते हैं आप सब कुछ। केवल देखने का नहीं, अच्छे से मस्तिष्क में बिठाने का। हाँ बिठा रहा हूँ ना, बिठा रहा हूँ, अच्छे से बिठा रहा हूँ। आप जारी रखिए, सिखाते रहिए। हमको अभी सूझा। हमको मूर्ख समझता क्या? सारा काम हम करता, तुम यहाँ आसन बिछा के सोता, तुम आप ही निकलो मेरे घर से। ये मालिक कौन है? हम कहता कैसी बातें करते हैं अन्ना। और मैं सो कहाँ रहा था, मैं तो स्तब्ध होकर देख रहा था आपकी अद्भुत प्रतिभा को। आप अपने कार्य में कितने दक्ष हैं अन्ना। तो मैं अपने कार्य में एकदम दक्ष। हाँ हमारे काम में कोई हमारा हाथ नहीं पकड़ सकता। वो तो है अन्ना, किंतु कहते हैं ना
कि कोई भी और कुछ भी पूर्णतः दक्ष नहीं होता। तो मानता हूं कि आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, मेहनती हैं, हुनरमंद हैं, किंतु एक कार्य है जो आप भी नहीं कर सकते, दांव लगा लो। कौन सा कार्य? आप किसी एक वस्त्र को एक समान 8 बार तय करके नहीं दिखा सकते। अच्छा, कौन बोला? यहाँ और कोई है? मैं कोई नहीं। तो मैं बोला। अरे बकवास करता है। अरे हमारा वस्त्र से बहुत पुराना संबंध है, मैं कर सकता। दांव लगा लो। तो लगा लो दांव। यदि आपने एक वस्त्र को 8 बार तय करके दिखाया तो कल के दिन मैं आपका सारा कार्य करूंगा। ठीक है। आपको किसी भी कार्य को छूने तक नहीं दूंगा। ये भी ठीक। किंतु यदि आप ये कार्य नहीं कर पाए तो आपको मुझे अपने कंधे पर बिठाकर ले जाना होगा। मैं जो वस्त्र बोलूं उस वस्त्र को पहनकर, जिस समय बोलूं उस समय, और जिस मार्ग से बोलूं उस मार्ग से बोलिए। है स्वीकार? है मैं। ये कैसा ऊट पटांग दांव बोला जी? क्या अन्ना, बहाने क्या बनाते हैं? हिम्मत है तो दांव स्वीकार कीजिए। स्वीकार। अब तुम देखो हम तुमको कैसे हराते हैं। दिखाइए। देखो। हो जाइए शुरू। 1 2 3। जी कीजिए। ये तय होगा, एकदम तय होगा। 2 3 4 5 6 7 8। अन्ना रहने दो, इसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं है। सामान्य सा भौतिक विज्ञान है। वस्त्र चाहे किसी भी नाप या मापदंड का हो, उसे 7 बार से अधिक मोड़ा नहीं जा सकता। 8वीं बार वो स्वयं ही खुल जाएगा। सही कहा, एकदम सही कहा। मैं हारा। अब हारा तो हारा। अभी बोलो क्या करने का जी? दांव लगाया तो हम पूरा करेगा। अब तो बोलो। सच में भैया, 10 साल पहले आपने बाबर के दरबारियों को पराजित किया चुनौती में। हाँ, पर वो अलग बात थी छोटे। पता है, आज मैं जहां जा रहा हूं वहां जीतना इतना भी आसान नहीं है। आज मैं विजयनगर जा रहा हूं और वहां के दरबार में ना एक से एक गुणी और महारथी कलाकार पहले से स्थापित है। अब मेरे भाई, ऐसी स्थिति में अपना स्थान बनाना थोड़ा कठिन तो होगा ना? कुछ भी कठिन नहीं होगा भैया, मुझे अच्छी तरह पता है। वहाँ भी चित्रकला श्रेष्ठ शेषाचरी की जय जयकारी होगी। कैसा रहेगा अगर आपके यहीं 2 हाथ काट कर फेंक दिए जाए? 3 वर्षों तक ये चित्र नहीं बना पाएंगे। क्या है ये? क्या? सीधा देखिए। हैं? सीधे देखिए। मारा क्यों? अरे ये क्या चोटी? अरे तुम ये क्या किया जी? हमारा तो पूरा स्वरूप बिगाड़ दिया। दाव कौन जीता? तुम जीता। बात कौन मानेगा? हम मानेंगे। बहुत अच्छे। चलो ठीक, इस संदर्भ का भी हम समापन कर देता है। हाँ, तो झुकिए। क्यों?
अरे झुके तो सही। हाँ? हाँ? चलिए बाहर चलिए। अरे अये माँ, हम तुमको अपना गधा की जगह रखा और तुम हमको ही गधा बना दिया। और देखिए ये काम भी आप कितनी दक्षता से कर रहे हैं। सीधा राजमार्ग की ओर प्रस्थान करते रहिए ना। सूर्यास्त हो चुका है, महाराज महल के छज्जे पर आने वाले होंगे। यही सही समय है अपनी योजना शुरू करने का। ये सब तभी किसी काम का है जब महाराज छज्जे पर आए। वो देखिए तो जो छज्जे पर खड़े हैं वो हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय हैं क्या? कैसा छोटा बात करता है कि राजमहल के छड्डे पे महाराज भी दर्शन देगा ना, तुम्हारा जैसा गधा तो नहीं वहां खड़ा होगा ना। क्या ये सच में गुरुवर है और ये अपने कंधे पे किसे उठाए घूम रहा है? योजना का पहला चरण सफल। ये विक्रम बेताल कौन है? अभी दाएं मुड़िए, दाएं मुड़िए। अमर रामा, रामा ही है। दाएं मुड़िए, दाएं मुड़िए, अरे दाएं। क्या दाएं मुड़िया, दाएं मुड़िया, दाएं फिर से दाएं मुड़िए। क्या दाएं मुड़े, दाएं मुड़े, दाएं मुड़े। अरे हमने दाएं मुड़े। दाव कौन जीता? अरे तुम जीता। हाँ तो फिर दाएं मुड़िए। हम दाव हारा तो हमारा जान लेगा क्या? अरे दाएं मुड़िए ना। अरे अम्मा, सीधा सीधा सीधा। ये रामा कैसे हो सकता है? रामा तो पगड़ी नहीं पहनता और उसे मूछें तो कदापि पसंद नहीं। हाँ माँ, बहुत समय से रामा को देखा नहीं ना, तो संभवतः हमारी आंखें धोखा खा गई। तभी तो उस निर्लज तुच्छ प्राणी में भी हमें रामा दिखाई दे गए, जो उस वृद्ध व्यक्ति पर बच्चे की तरह लदा हुआ था। नर्क जाएगा देखना पापी। विश्वास नहीं हो रहा है, अम्मा और शारदा विजयनगर में, ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? अरे अभी तो योजना का पहला चरण ही सफल हुआ है और ये दोनों यहाँ आ गई पूरा खेल बिगाड़ने। क्या समय चयन है दोनों सास बहू का। अब किधर जाने का है? दाएं दाएं मुड़िए। अरे मार डाला रे, दाएं 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 दाएं। सच है क्या कल्पना? अम्मा, ये सब क्या हो गया? हमारा घर, हमारा स्वर्ग खंडर बन गया। कितनी अनमोल स्मृतियां जुड़ी हुई हैं इस घर से। कितने खुशी गौरव के पल देखे हैं हमारे इस घर ने। और अब देखो ऐसे काल के खेल पर खड़ा बस आंसू बहा रहा है, अपने जीर्ण शीर्ण अस्तित्व पर विलाप कर रहा है।
ब्याह क्या रखा है, चल वापस चलते हैं अपने गांव तेनाली। नहीं नहीं अम्मा, ये तो हमारा घर है, हमारा मंदिर, और मंदिर को छोड़कर कोई जाता है क्या? ऐसे ही वीरान उजाड़ पड़ा रहेगा तो कोई भी अतिक्रमण कर लेगा। हम अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे अम्मा। इन्हें क्या पता, अतिक्रमण तो हो भी चुका है। ये हुआ सुरक्षा का संपूर्ण प्रबंध। अब हमारी अनुमति के बिना यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। आप चिंता मत करो अम्मा, अब हम आ गए इस घर के वास्तविक मालिक। हम भी देखते हैं हमारे रहते कौन इस घर पे अतिक्रमण करता है। हम इस घर से एक एक कीड़ा, एक एक दीमक, एक एक मच्छर निकालकर बाहर फेंक देंगे। ये हमारा घर है ना अम्मा? अम्मा, ये कैसी आवाज है? हो सकता है घर के भीतर कोई हो सकता है रामा हो सकता है कोई चोर हो। अम्मा, चोर? मैं देखती हूँ, चलो अम्मा। आज इस घर में खूब पटाखे फूटने वाले हैं, खूब धमाल चौकड़ी मचने वाली है, लाठियां चलने वाली हैं, लाठियां। और इससे पहले यहाँ ऐसा कुछ हो, हमें तत्काल यहाँ से निकल जाना चाहिए और दोबारा कभी इस दिशा की ओर मुड़ के देखना भी नहीं चाहिए। चलो, इससे पहले यहाँ कोई और बुलाए। चलो निकलते हैं। रुको, हम इसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हाँ लच्चू, अब इस बैलगाड़ी का तुम क्या करोगी? व्यापार का पहला नियम, मूल छूटे तो छूटे, लेकिन ब्याज नहीं छूटना चाहिए। अर्थात अगर ये घर मूल है तो ये बैलगाड़ी इस घर का ब्याज, ठीक है? और जैसे हमने ये घर बेचा था, वैसे भी ये बैलगाड़ी भी बेच ही देंगे। आ जाओ बैठो। ये दोनों कौन हैं? अम्मा, सेवक प्रतीत हो रहे हैं। पर यहाँ सेवक रखेगा कौन? अम्मा, रामा ने रखे होंगे ना। कितने मेहनती और समर्पित सेवक हैं। अरे क्या कर रही हो भगवान? अरे फिर से तोड़ दिया रे। अभी कुछ समय पहले ही ठीक किया था इसको। लेकिन आप लोग हैं कौन? घर इतना स्वच्छ तो नहीं है, पर ये जो हमारे स्वागत में रंगोली बनाई है ना, ये बहुत अच्छी है। अम्मा, रामा से कहकर वेतन बढ़वा दीजिए। वेतन? किसका वेतन? क्यों बढ़ाना है वेतन? आपका और किसका? इतनी मेहनत और लगन से इतनी रात को इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो वेतन तो बढ़ना चाहिए ना। उठा लो। उठा लो? क्या उठा लो? इस अवसर का लाभ उठा लो। हम बड़े हृदय वाले मालिक हैं। रामा ने अच्छा ध्यान रखा हुआ है इनका। सेहत तो देखो इनकी, ठूस ठूस के खाना खा रहे हैं। हाँ अम्मा, कपड़े भी कितने अच्छे पहने हुए हैं। सेवक तो लग ही नहीं रहे हैं। सेवक? कौन सेवक? आप सेवक, और कौन? अरे आप लोग कौन हैं? हाँ?
इस घर के मालिक का परिवार। हम हैं मालिक पंडित श्री तेनाली रामा कृष्णा की धर्म पत्नी सौभाग्यवती श्री सत्य वेंकट श्रीनिवासन ज्ञाना शारदा देवी और ये उनकी अम्मा। अरे लेकिन कौन रामा? मार डाला बस 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 ना, उतार दीजिए, काम हो गया, उतार दीजिए। हाँ, काम हो गया। हाँ, पर क्या काम हो गया? गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? या तुम दिखता वो तुम होने, तुम बोलता कुछ और, करता कुछ और, सोचता कुछ और, तुम्हारा हाथ कुछ और। तुम्हारा जैसा मनुष्य एकदम हानिकारक है। धैर्य ना, धैर्य। हर चीज का एक उद्देश्य होता है, समय आने पर आप भी समझ जाएंगे। और मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए, अंत भला तो सब भला, सदैव के लिए आपका भी भला हो जाएगा। अब चलिए। कहाँ चलिए? अरे घर, यहाँ का कार्य समाप्त, व्यापार तो आरंभ करना है ना। वस्त्र परिधानों की गठरियां बनानी है, सूची बनानी है, हिसाब लिखना है, इतने सारे कार्य हैं। और फिर उन दोनों आफतों से भी तो निपटना है जो बिना किसी चेतावनी के यहाँ आ गई हैं। कड़ची चम्मच की जोड़ी, अम्मा और शारदा। क्या? कुछ नहीं, घर चलिए। गड़बड़? अभी तक तो कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं अम्मा और शारदा कोई मुसीबत ना खड़ी कर दें।